इनके बोल की जानिब जा रहे हैं जी। पहले बजर राउंड के लिए सबसे पहले मैं दावत दे रही हूँ नासिर अली साहब कराची यूनिवर्सिटी से, आपका ताल्लुक टीम बे को ज्वाइन करेंगे। अजीम उल्ला शरीफ एनडी यूनिवर्सिटी से टीम वाओ को ज्वाइन करेंगे और आयशा मोइन स्कूल ऑफ लॉ कराची यूनिवर्सिटी से ज्वाइन करेंगे। माशाल्लाह से आज हमारे फ्लोर के ऊपर बड़ा शोर शराबा हो रहा है, ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा कि हम लाइव चल रहे हैं। चले भाई आ जाते हैं, आगाज करें। आप लोगों को मालूम है और फहीम क्या इसमें भी हम सेमीफाइनल के लिए अभी ये क्वार्टर फाइनल चल रहा है हमारा, हम सेमीफाइनल में आज बढ़ गए क्योंकि हमारा 27 को दोनों चीज़ों का फाइनल है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले सवाल की जानिब आ रही हूँ, बिस्मिल्लाह करते हैं। नहीं बल्कि बिस्मिल्लाह नहीं करते, आज ही मुफ्ती साहब ने मना किया था। आगाज करते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मज़ार कहाँ पर है? टीम वल्लाम। ख्वाजा इंडिया में है, इंडिया में अजमेर शरीफ। दुरुस्त जवाब। केजी बच्चों की जूनियर क्लास का टीम वाओ सवाल मुकम्मल कीजिए। केजी का मुखफ़फ़ क्या है? किंडरगार्टन। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। हजरत नूह ने जो कश्ती बनाई उसमें कितनी मंजिलें थी? टीम बे 3 मंजिलें थी। 3 मंजिलें दुरुस्त जवाब। मशहूर मिली नगमे ये वतन तुम्हारा है, टीम वाओ किसने गाया है? मेहदी हसन। मेहदी हसन दुरुस्त जवाब। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का सदर बनने से पहले जरिया माश टीम लाम। डेंटिस्ट। जी हाँ, डेंटिस्ट पहले भी था और माशाल्लाह अब भी है। अब वो प्रेसिडेंटिस्ट है। अब माशाल्लाह से वो वहीं पर ही बैठ के अपनी सदारत के काम भी कर रहे होते हैं और डेंटिस्ट्री के काम भी कर रहे होते हैं। आदम सानी किस नबी का टीम लाम सवाल मुकम्मल कीजिए। आदम सानी किस नबी को कहा जाता है? जी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुरुस्त जवाब। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम टीम बे सवाल मुकम्मल जी। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम किसके भाई थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दुरुस्त जवाब। दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? कुरान मजीद। कुरान मजीद। कुरान मजीद दुरुस्त जवाब। सवाल आप लोग पूरा सुन लीजिए फिर उसके बाद बजर दबाइए। आज़ान में अल्लाह अकबर कितनी मरतबा कहा गया है? टीम बे 6 मरतबा दुरुस्त जवाब। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने लंदन से अपनी लॉ की डिग्री किस उम्र में मुकम्मल की थी? ऑप्शंस ले लीजिए। ए 28, बी 22, सी 20 या डी 23 साल की उम्र में। 28 साल की उम्र। 28 साल। 20 साल की उम्र में किया था 1896। कुरान पाक में सबसे तवील सूरत कौन सी है? टीम लाम सूरह बकरा। सूरह बकरा 2.5 सिपारे पर मुश्तमिल है, दुरुस्त जवाब। 5वें कलमे को किस नाम से? अस्तगफार। सवाल मुकम्मल। पंजुम कलमा 5वें कलमे को किस नाम से पुकारा जाता है? अस्तगफार। कलमा अस्तगफार दुरुस्त जवाब। इस्लामी महीनों में से आखिरी 5 महीने के टीम लाम। आखिरी 5 महीनों के नाम बताएं जी। रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़ीक़त, ज़िलहज। ये 6 महीने हो गए। वो 5 भी उन्होंने सही कर शाबान कैलकुलेट करने के लिए आपने रजब से शुरू कर दिया। इमरान खान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के बाद पहला सरकारी दौरा किस कंट्री का किया था? टीम लाम सऊदी अरब का किया। सऊदी अरब का दुरुस्त जवाब। कुरान पाक में नमाज की कितनी मरतबा ताकीद की गई है? टीम लाम 700 मरतबा। 700 टाइम्स दुरुस्त जवाब। बाबुल कुरान टीम वाओ सवाल मुकम्मल कीजिए। बाबुल कुरान किसको कहा जाता है? सिंध को कहा जाता है। बताइए। सिंध। 1 सेकंड रुकिए, आपने पूरा सवाल जोर से ज़रा मुकम्मल कीजिए। क्या कहा आपने? बाबुल कुरान किस जगह को कहा जाता है? ठीक है बताइए। सिंध। बाबुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है? जवाब था सूरह फातिहा। आपने सवाल मुकम्मल नहीं सुना, सवाल भी गलत बताया और फिर जवाब भी गलत बताया। उसके लिए मार्किंग होगी और रिजल्ट अब इंशाअल्लाह ताला आ जाएंगे इसके, और इसके बाद हम फ़ौरन जाएंगे रैपिड फायर की तरफ बढ़ते हैं जी। रैपिड फायर पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने आज यहां से क्या क्या लेके जाना है। फर्स्ट स्टेप की जानिब से एलईडी मिलेगी जो हमारे आज के विनर होंगे उन्हें, और जो रनर अप हैं उन दोनों को अपोलो इन्वर्टर और हम तुम की जानिब से फूड फैक्ट्री आज मिल रहा है। तो देखते हैं जी आज एलईडी किन के पास जाती है, और एक बाइक भी है किन की जानिब से? फेस फ्रेश की जानिब से एक बाइक भी है विनर के लिए। तो अब हैं टीम बे, आप तैयार हैं जी? आपका 1 मिनट का टाइम शुरू होता है अब। वो कौन सा मुल्क है जहां कोई दरिया मौजूद नहीं? अमेरिका। ऑप्शन दे देता हूं, मोनाको, कनाडा। कनाडा नहीं जी, मोनाको। डस्की किस पालतू जानवर की नस्ल है? पैरट, डॉग। डस्की। सेकंड ऑप्शन। पैरट या डॉग? डॉग। डॉग सही।
गवर्नमेंट सेल्स टैक्स सबसे पहले किस मुल्क में आयद किया गया, फ्रांस या इंडिया? फ्रांस। सही जवाब। अस्टोला जजीरे किस सूबे में वाक़ है? अस्टोला। हाँ। खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान सही जवाब। आरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेन? 100। 100 सही जवाब। बताइए मकड़ी की कितनी आंखें होती हैं, 3 या 8? 8। सही जवाब। किस मुल्क को लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है, अजरबैजान या दुबई? अजरबैजान। सही जवाब। वो कौन सा मुल्क है जहां मुल्की सदर का ओहदा नहीं होता, कनाडा या साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका। कनाडा। उस शायर का नाम बताइए जिन्होंने सबसे पहले नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कॉर्नर मैग्रेगर नामी मशहूर खिलाड़ी का ताल्लुक किस खेल से है, बॉक्सिंग या रेसलिंग? बॉक्सिंग। बॉक्सिंग सही जवाब। MMA मिक्स मार्शल आर्ट, ये भी बॉक्सिंग की एक फॉर्म है। आपका टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। टीम वाओ की जानिब बढ़ते हैं और अब 2 ऑप्शंस जो है वो मैं आपको दिया करूंगा क्योंकि आज हम सेमीफाइनल में हैं, इस वजह से उनमें से आपने चूज़ करना होगा। आप तैयार हैं? जी। ओके जी, आपका टाइम शुरू होता है अब। यूके में कुल कितने ममालिक शामिल हैं, 4 या 10? 4। सही जवाब। पाकिस्तान और कश्मीरी की सरहद पर बुलंद तरीन पहाड़ कौन सा है? ऑप्शन ऑप्शन है ही नहीं यार इसके अंदर। चलो अगला सवाल करते हैं। एलोवेरा को उर्दू में क्या कहते हैं, गवारगंदल या एलोवेरा? गवारगंदल। गवारगंदल सही जवाब। 2 पहियों पर चलने वाली साइकिल किस मुल्क में इजाद की गई, जर्मनी या फ्रांस? जर्मनी। सही जवाब। दुनिया की पहली पुलिस फोर्स किस शहर ने कायम की, लंदन या पाकिस्तान? लंदन। सही जवाब। बारिश की शिद्दत मालूम करने के लिए किस आले को इस्तेमाल किया जाता है, थर्मोमीटर या ओम्ब्रोमीटर? ओम्ब्रोमीटर। ओम्ब्रोमीटर सही जवाब। वो कौन सा मुल्क है पाकिस्तान की टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जहां पर होती हैं, रूस या अमेरिका? अमेरिका। अमेरिका सही। 3.5 बिलियन। असहाब कहफ के कुत्ते का क्या नाम था? बस। कतमीर। पाकिस्तान का कौमी परचम किस शख्सियत ने दस्तूर साज असम्बली में पेश किया, लियाकत अली खान या अल्लामा इकबाल? लियाकत अली खान। बिल्कुल सही जवाब। पाकिस्तान में सबसे बड़ा अस्पताल किस शहर में वाक़ है, कराची या मुल्तान? कराची। मुल्तान में। हज के लग़वी मायने क्या हैं, ज़ियारत का इरादा करना? ज़ियारत का इरादा करना। ज़ियारत का इरादा करना। ज़ियारत का इरादा करना। एक सवाल आपसे एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ क्योंकि उसका ऑप्शन नहीं दे सका था। सुलह हुदैबिया की तहरीर किसने लिखी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सही जवाब। बिल्कुल। अच्छा, कभी कभी हमारी टीम की तरफ से ऐसा हो जाता है कि वो दूसरा ऑप्शन लिखना जो है वो जल्दबाजी में रह जाता है यार, तो उसके लिए मैं माजरत, मैंने एक्स्ट्रा सवाल आपसे कर लिया था। लाम, आप तैयार हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। पहला सवाल है आपके लिए। प्ले ग्राउंड ऑफ मिडिल ईस्ट किस मुल्क को कहा जाता है, लेबनान या ईरान? प्ले ग्राउंड ऑफ मिडिल ईस्ट किस मुल्क को कहा जाता है, लेबनान या ईरान? ईरान। लेबनान। दुनिया में सबसे ज़्यादा सेब कितनी अक़साम के पाए जाते हैं, 7,500 या 9,000? 7,000। 7,500 सही जवाब। न्यूजीलैंड का दारुल हुकूमत का नाम बता जी? वेलिंगटन। वेलिंगटन सही जवाब। ज़मीन पर पहला दरख्त कौन सा था, केले का या खजूर का? खजूर का सही जवाब। मशहूर गेमिंग ब्रांड Xbox किस कंपनी की मिल्कियत है, माइक्रोसॉफ्ट या फिर मैक? माइक्रोसॉफ्ट सही जवाब। अमेरिकी रियासत अलास्का पहले किस मुल्क का हिस्सा थी, रूस या अमेरिका? रूस सही जवाब। वाह खान का इलाका पाकिस्तान को अफगानिस्तान के इलाके की किस मुल्क से जोड़ता है, ईरान या ताजिकिस्तान? ताजिकिस्तान सही जवाब। वेस्ट इंडीज में कुल कितने ममालिक शामिल हैं, 15 या 25? 15 सही जवाब। सबसे बड़ा अंडा किस परिंदे का होता है, शुतुरमुर्ग सही जवाब। ब्राउन। ओके जी, टाइम अप हो गया है आपका भी और बड़े ही ज़बरदस्त जवाब आए हैं। और क्या ये स्कोर जो अपडेट हो चुका है या हो रहा है, क्योंकि इसमें तो वाज़े विनर हमारे पास मौजूद हैं किरण? वाज़े विनर मौजूद है बिल्कुल। टीम बे, जब तक हम जो है वो रिजवान भाई से भी पूछ लेते हैं। रिजवान भाई कैसा लग रहा है आपको, आपकी तो यूथ पार्लियामेंट चल रही है, यूथ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे तो अपना ज़माना याद आ गया क्योंकि हम इन चीज़ों में अपनी स्कूल लाइफ से थे और स्काउटिंग में भी जब कभी कैंपिंग में जाते थे तो जब कोई एक्टिविटी होती थी तो उसमें हर तरह के मुकाबले होते थे। तो क्विज भी कंपटीशन मैंने अपनी स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्टेस्ट किए और इसी तरह से यूथ पार्लियामेंट की जो आप बात कर रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में हमारे मेंबर्स हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये हम मुसलसल करते रहते हैं। आप लोग भी आ चुके हैं हमारे प्रोग्रामों में। बिल्कुल आ चुके हैं। आपकी ऐसी एक्टिविटीज़ माशाल्लाह से चलती रहती हैं। स्कोर जो हैं वो किरण अपडेट हो चुके हैं। हाँ जी, टीम लाम इस वक्त मुझे विनिंग पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं और तो वो तमाम तोहफ़ा जो आपने अनाउंस किए जी, जो एलईडी जा रही है आपके साथ जाने वाले हैं टीम लाम। कांग्रेचुलेशंस आपको। बड़ी थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी लेकिन बड़े अच्छे जवाब आपने परफेक्टली दिए हैं। टीम वाओ और टीम बी बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट ईयर। और आपके साथ जो फूड फैक्ट्री जा रही है, हाँ, हम तुम की जानिब से और इन्वर्टर की जानिब से, बिल्कुल जी। तो अब आप फूड फैक्ट्री पे प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ बनाएं अच्छा सा सैलड वगैरह हमारे लिए भी और पढ़ते रहें।
बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। आप लोग अपनी नशिस्त पे तशरीफ रखिए। रिजवान, लास्ट में कुछ ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगे? रमज़ान है, कोरोना है, आगे ईद है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑर्डर हो गया है मॉल्स खोलने का, लोगों को प्लीज़ बताने की, समझाने की और अवेयरनेस की ज़रूरत है कि अदलिया की जानिब से लोगों के फ़ायदे को देख कर सोच कर लिए जाते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि लोग इसको ये भूल जाएं कि जी कोई कोरोना भी है, बस सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और दे मार 4.5 जी बिल्कुल, हम भी अपने शोज़ में ऑफ कोर्स की अवेयरनेस दे रहे हैं जब शोज़ कर रहे हैं, तो असल में कुछ ज़्यादा बहादुर कौम है हम मुझे ऐसा महसूस होता है। यानी कराची की अब बात करते हैं, आपको मोटरसाइकिल पे सबसे ज़्यादा हादसा होते हैं, और जब कहा जाता है कि आप हेलमेट पहन लें तो लोग जो हैं, मैंने देखा है कि करीब जब देखते हैं कोई पुलिस वाला मौजूद है तो हेलमेट आगे रखा होता है और उसको सिर्फ दिखाने के लिए पहनते हैं, इसलिए नहीं पहनते कि उनकी जान बचेगी। तो अब ये एक कोरोना जो है हमारे घर तक आ गया है। अब वो जितनी थ्योरीज चल रही हैं कि ये गलत है या इसके पीछे क्या वजूहात हैं, तो मैं व्यूअर से ये कहूँगा कि वो हो सकता है ठीक हो जो आपको कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद ये हकीकत है कि कोरोना जो है वो आपके घर तक मौजूद है, आ गया है। तो इसी एहतियात आप अपने लिए कीजिए, अपनी फैमिली के लिए कीजिए। जैसे रमज़ान डिफरेंट गुजरा है ना, तो इस तरह अगर ईद भी डिफरेंट गुजर जाएगी तो हर्ज नहीं होगा। और हम जो है वो सादगी के साथ जो है वो ईद गुजारें, वो ज़्यादा बेहतर। रिजवान, आने वाली ईदों में अपनी और अपनी फैमिली की सलामती के लिए ज़रूरी है कि इस ईद को हम ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में गुजार लें, और कितने सूफियाने कराम भी ये बात कर चुके हैं कि ये कोरोना जब तक आपके घर में नहीं आएगा, जब तक आप इसे लेने के लिए बाहर नहीं जाएंगे, और हम माशाल्लाह आप धड़ल्ले के साथ बाहर निकलना शुरू हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, आप दोनों को, किरण और फ़हीम, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। मैंने आपकी ट्रांसमिशन वॉच की है और मुझे जो है वो बहुत ज़बरदस्त ट्रांसमिशन लगी है, और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से आप लोग अपनी हिम्मत के साथ ज़बरदस्त जो है वो चांद रात तक जो है मैसेज भी देते रहेंगे ज़बरदस्त अंदाज में। और ख़ास तौर पे ये जो न्यू टैलेंट सामने ला रहे हैं आप, इससे बच्चों की बहुत हौसला अफजाई होती है, बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। पुरनूर सहर और जिक्र खुदा, नबियों की मदह सराई। पैगाम सुना ऐबाद सबा, पुरकैफ साथ आई। पोशीदा है ईमान की राह, अल्लाह की किताबे मुक़द्दस में। बस गौर व फिक्र का दर है खुला, हिकमत से सजी इस महफिल में। है लब पे दुआ ज़िदनी इल्मा, रोशन ही रहे ये सारा जहां। रिमझिम रिमझिम रहमत की घटा, हर एक ने हिदायत पाई। नेमत और बरकत से सजा, इफ्तार और सहर का दस्तरख्वां। नन्हे फूलों ने मिलके कहा, आज रोजा कुशाई है। रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान में वो। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान में बोल, फ़हीम खान और किरण नाज के साथ रोज़ाना सुबह 3 बजे सहर ट्रांसमिशन और शाम 5:30 बजे अफ्तार ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।